गुड मॉर्निंग, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग साथियों। आज 20वें दिन की क्लास लेकर मैं आपके साथ हूँ। आज का टॉपिक है परसेंटेज और हम तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता है यहाँ पे यूपी टेट, सी टेट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले फिर कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आने वाले अगले नोटिफिकेशन का इंटीमेशन आपको इमीडिएट मिल जाए। चलिए बात करते हैं क्लास के बारे में। यदि चीनी की कीमत 10% कम हो जाती है तो उपभोग में कितना प्रतिशत वृद्धि होनी चाहिए ताकि वह समान रहे। वो ये कह रहा है चीनी की कीमत 10% कम हो जाती है, यानी कि जिस रेट में चीनी मिल रही है उससे 10% कम हो जाती है। तो अब हम क्या कर तो उसने क्या कहा है कि हमें चीनी मान लो 100 रुपये की खरीद रहे थे तो अब भी 100 रुपये की खरीदेंगे। पहले 10 रुपये किलो की मिल रही थी और अब 8 रुपये किलो की मिल रही है, एक माना एज्यूम कर लिया हमने। तो हमें पैसे उतने ही खर्च करने हैं, चीनी लाने के लिए पैसे उतने ही खर्च करने हैं, पर चीनी अगर कम हो जाती है तो हम उतनी चीनी का रेट अगर कम हो जाता है हम उतनी चीनी ज़्यादा खरीदेंगे। तो वो क्या कह रहा है कि तो उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए ताकि व्यय समान रहे। चलिए 10% आपको पता है, 10%, 10 एकम 10 और 10 दाएँ 100, तो 1/10 हो गया, आपको पता है। 10% किसके बराबर? 1 के बराबर होगा। अब देखिए रेट 10 रुपये के जी थे, माना 10 रुपये के जी कहाँ से हमने लिया, यहाँ से 10 रुपये के जी था। अब क्या होगा, उसमें से 10% कम होने से अगर एक कम हो जाएगा मतलब 9 रुपये के जी हो जाएगा। तो हम खपत में क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस में अगर उसकी क्वांटिटी खपत में, तो इसका हम रिवर्स कर देते हैं। क्या है कि अगर ये पैसे थे, इतने रुपये के जी थे, तो उसकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, देखिए क्वांटिटी अब हो जाएगी वो रिवर्स हो जाएगी। अगर अभी हम 9 किलो खरीद रहे थे तो अब क्या करेंगे, देखिए 10 रुपये किलो था तो हम 9 किलो खरीद रहे थे, तो ये वाली संख्या यहाँ ले आएंगे और ये वाली यहाँ ले आएंगे, उल्टा कर देंगे। ये वाली यहाँ ले आएंगे और ये वाली यहाँ ले आएंगे, उल्टा कर देंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, पहले हम क्या कर रहे थे, 9 के जी खरीद रहे थे, अब कितने 10 के जी खरीद रहे हैं। यहाँ पर क्या है, ये है आपका रेट, ये आपका रेट और ये है आपकी खपत। तो क्या था, रेट पहले 10 रुपये किलो था, अब 9 रुपये किलो हो गया। तो अब हम पहले क्या 9 किलो चीनी खरीद रहे थे, तो हम कितनी खरीदेंगे, 10 किलो चीनी खरीदेंगे। ठीक है, तो क्या है, यहाँ भी क्या हुआ, देखो 90 रुपये हो गए और यहाँ भी 90 रुपये हो गए, मतलब क्या हुआ, बराबर रुपये खर्च हो रहे हैं आपके। क्या, 10 रुपये का रेट 10×90 9 किलो चीनी, 9 रुपये का रेट 10 किलो चीनी 10×90। तो अब क्या है, तो अब कितना है, अब हम कितनी चीनी खर्च कर रहे हैं, अब हम 10 किलो चीनी खर्च कर रहे हैं। पहले कितनी खर्च कर रहे थे, 9 किलो। क्यों, क्योंकि अब हमारा रेट कम हो गया है, 10% कम हो गया है। अब उसका व्यय का प्रतिशत हमें निकालना है। अगर केवल रेट निकालना होता तो ये आ गया, हमें खपत निकालनी है। तो कितना हमें कितने पे निकालना है, अब हमें कितने पे निकालना है कि 9 पे निकालना है, 1/9 गुणा, क्योंकि अभी क्या रेट है, ये 9 के जी के हिसाब से, तो 1/9 गुणा 100, 9 के जी पे हमें 1 के जी, तो 1/9 गुणा 100, तो 11 से ही 1/9 यहाँ पर हो जाएगा, 11 से 1/9 आपका आंसर आ जाएगा। अब कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई तो उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए ताकि वह समान रहे। सेम वैसे क्वेश्चन जैसे लास्ट क्वेश्चन था, देखिए 20%, इसको क्या 20% को हम कितना लिख सकते हैं, 1/5। ठीक है, अब क्या है आपका रेट, यहाँ पर रेट कितना है, 5, 1/5 है, 5 रुपये पर के जी है।
और 20% वृद्धि होने से कितना हो जाना चाहिए, 6 रुपये पर केजी, क्योंकि 5 पे यहाँ पर 1 बढ़ रहा है। तो खपत कितनी हुई, देखिए 6 से कितनी हो गई, अब हमने क्या किया यहाँ पर, देखिए 5 रुपये केजी से 6 रुपये केजी की 20% की वृद्धि होगी तो 6 रुपये केजी हो गया। अब हमें क्या करना है, यानी कि अब हमने क्या कर दिया, इसका रिवर्स कर दिया, जैसे कि मैंने आपको अभी पीछे समझाया था। ये वाला 5 कहाँ लिख दिया हमने, इधर। ये वाला 6 कितने लिख दिया, इधर। तो क्या है, पहले कितना था, 6 किलो की खपत थी, तो अब कितने की होगी, 5 किलो की खपत होगी। यानी कि वृद्धि हुई, रेट में वृद्धि हुई तो खपत में कमी होगी, यानी कम किलो चीनी लेकर आएंगे तो कितनी, 1 की कम होगी, क्योंकि 20% हमें पता है 20% 1 बटे क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 की कमी होगी। तो अब हमें कितना है, 6 पे प्रतिशत निकालना है। किस पे निकालना है, 6 पे प्रतिशत। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अभी क्या है 6 केजी, 1/6 गुणा 100, तो 16 सही 2/3 हो जाएगा। यहाँ पर आप कैलकुलेशन लेंगे तो चावल की कीमत में 25% वृद्धि हुई। इसके कारण एक महिला ने पहले की तुलना में 5 किलो कम चावल खरीदना शुरू कर दिया। उसकी प्रारंभिक खपत का पता लगाएं। देखो, सबसे पहले तो 25% आपको पता है 1/4 के बराबर हो गया। अब देखिए रेट क्या था पहले, अब हम यहाँ से कैलकुलेशन लेंगे। रेट क्या था पहले, 4 रुपये किलो, अब कितना, 25% बढ़ गया। इसका मतलब अब कितना हो गया, 5 रुपये किलो केजी हो गया। अब हमने क्या कर दिया, इसको क्वांटिटी को क्या कर दिया, रिवर्स में ले गए। ये वाला 5 इधर ले लिया और ये वाला 4 इधर ले लिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, पहले में और अब में कितने का फ़र्क हो गया, अब कितना होगा, अब क्वांटिटी किसके बराबर हो गई, 4 के। पहले अगर हम 5 किलो खर्च कर रहे थे तो अब कितने किलो खर्च करेंगे, 4 किलो खर्च करेंगे, क्योंकि रेट बढ़ गया है। अब यहाँ पर क्या देखो, 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, यहाँ पर 5 के बराबर आ गई। 1 की वैल्यू 5 के बराबर आ गई, कितनी है, टोटल क्वांटिटी कितनी थी, हमें निकालना है पहले की खपत का, उसके प्रारंभिक खपत का। तो पहले क्वांटिटी किसके बराबर थी, 5, और 1 की वैल्यू कितनी है, 5 के बराबर। तो 5 गुणा 5 बराबर क्या हो गया, 25, यानी कि पहले वो 25 किलो इस्तेमाल कर रहे थे। अगर अब की बात करेंगे तो 5 चौक 20 किलो इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि अब कितना, 5 किलो कम खर्च कर रहे हैं। चावल की कीमत में 30% की कमी आई, जिसके कारण एक महिला ने पहले से अधिक चावल खरीदना शुरू किया। अगर उसकी शुरुआती खपत 42 किलो थी तो उसकी ताज़ा खपत क्या होगी। पहले तो हमने 30% निकाल लिया, किसके बराबर हो गया, 3/10 के बराबर हो गया। देखिए रेट पहले कितना था, 10 रुपये किलो था। कहाँ से पता लगाया हमने, यहाँ से। अब कितने रुपए किलो हो जाएगा, 30% की कमी हुई, 7 रुपये किलो हो जाएगा। क्यों, 10 में से हमने, ये नीचे 10 है ऊपर 3 है, 10 में से हमने कितना कर दिया, 3 कम कर दिया, तो कितना हो गया, 7 रुपये केजी। अब आपको पता है 7 की वैल्यू कितनी, उसने बताया कि पहले खपत कितनी थी, 42 किलो थी। 7 की वैल्यू कितनी बराबर, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 6 के बराबर। अब कितनी है, अब कितनी खपत है, 6 की वैल्यू निकाल दी, 10 छक्का 60, 10 छक्का 60, यानी कि अब कितनी खपत है, 10 किलो। ताज़ा खपत का पता लगाएं। पहले कितनी थी, ये थी, और अब कितनी है, ये है। ठीक है, तो ताज़ा खपत कितनी होगी, 10 छक्का 60। राधा 1600 रुपये में 40 केजी चावल खरीदती थी। यदि चावल की कीमत 20% बढ़ा दी जाए और कुल व्यय समान रहे तो चावल की प्रारंभिक और ताज़ा मूल्य ज्ञात करो। देखिए 20, पहले तो हम 20% निकाल देंगे। 20% किसके बराबर है, 1/5 के बराबर हो गया। 40 केजी कितने में खरीदती थी, 1600 रुपये में, इसलिए इसका रेट क्या हो गया, 40 रुपये पर केजी, 20% के हिसाब से। देखो
अब यहाँ से हमने निकाल लिया 20% 1/5, यानी कि चावल का मूल्य 5 रुपये पर केजी है और 20% बढ़ गया तो 6 रुपये पर केजी हो जाएगा। 20% किसके बराबर है? 1/5 के, यानी कि 20% बढ़ गया, इसका मतलब 6 हो गया। तो यहाँ पर आपको पता है 5 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 40 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। अब हमें क्या निकालना है? अब का निकालना है। अब कितने? 6 केजी हैं और 1 की वैल्यू कितनी है? 8। 8 छन 48 रुपये पर केजी। तो ताज़ा मूल्य कितना हो गया उसका? देखिए, प्रारंभिक मूल्य कितना था? 40 रुपये पर केजी और अब कितना हो गया? 48 रुपये पर केजी। प्रारंभिक मूल्य 40 रुपये पर केजी और अब कितना हो गया? 48 रुपये पर केजी। एक कमरे में 2 प्रकार के जानवर हैं, कुछ बिल्ली और कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट खाती है और प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है। कुल कितने? 355 बिस्कुट हैं और 45 जानवरों द्वारा खाए जाते हैं, तो बिल्ली और कुत्तों की संख्या अलग अलग ज्ञात कीजिए। देखो, एक कमरे में 2 तरह के जानवर हैं, टोटल कितने हैं? 45 हैं। अब उसमें क्या है, हमें पता करना है कि कितने कुत्ते और कितने बिल्ली हैं और हमें 355 बिस्कुट खिलाने हैं हमको। देखिए, अब यहाँ पर क्या है? कैट, बिल्ली कितनी है? 7 बिस्कुट खाती है और कुत्ते कितने? 9 बिस्कुट खाते हैं। टोटल बिस्कुट कितने हमारे पास? 355 है। अब हम पहले क्या काम करते हैं? पहले एक काम करते हैं, 7 बिस्किट खिला देते हैं सबको, यानी कि 45 लोग हैं, 45 7 बिस्किट सबको दे दिए। कितने बिस्किट खर्च हो गए? 315। टोटल बिस्किट कितने थे हमारे पास? 355 थे। अब 355 में से 315 घटाया तो बचे कितने? 40। अब बिस्किट बचे हमारे पास कितने? 40। अब क्या है कि बिल्लियाँ तो अपने साथ साथ बिस्कुट लेकर के चली गई। अब कुत्ते खड़े हैं 9, कहना जी हमारे वो 2 बिस्किट जो बचे वो और दे दो। अब हमारे पास बिस्किट सबको 7 बिस्किट देने के बाद हमारे पास बिस्किट कितने बचे? 40 बचे। अब 2 हमें देने हैं, इसका मतलब 40 को 2 से डिवाइड करा तो 20 बिस्किट हमें 20 लोगों को वो 40 बट जाएंगे। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर कितने हैं? 20 कुत्ते हैं। तो बिल्लियाँ टोटल कितने हैं? 45 जानवर हैं, तो 45 में से 20 कुत्ते निकाल दे तो 25 कितनी हो गई? बिल्लियाँ हो गई। तो यहाँ पर कितनी हो गई? 25 बिल्ली और 20 कुत्ते हो गए। एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं। यदि सिरों की गिनती की जाती है तो 20 दिखाई देते हैं और पैरों की गिना जाता है तो 580 हो जाते हैं। कितने कबूतर हैं? देखो, एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं। अब हम दूर से गिनती कर रहे हैं तो हमें कितने सिर नज़र आ रहे हैं? 200। और पैर कितने नज़र आ रहे हैं? 580। क्यों? फर्क क्यों है? इसलिए क्योंकि सिर तो सबका एक ही है, लेकिन पैर क्या है? कबूतर के 2 हैं और खरगोशों के 4 पैर हैं। देखो, टोटल कितने लोग हैं? तो 200 हैं, मतलब लोग 200 हैं। 200 सिर चमक रहे हैं, इसका मतलब 200 लोग हैं। कबूतर और खरगोश मिला के कितने हैं? 200। अब कबूतर के कितने? 2 पैर, खरगोश के कितने? 4 पैर। अब एक काम करते हैं, पहले हम 2 पैर सबको दे देते हैं। सारे पैर काट के हमने छीन लिए, कबूतरों के भी और खरगोशों के भी। अब 2 पैर सबको दे दिए, यानी कि 200 लोग हैं, 2 पैर सबको दे दिए तो कितने पैर बच गए? बट गए 400 पैर बच गए। अब टोटल पैर कितने थे हमारे पास? 580 थे, उसमें से कितने? 400 कम कर लिए तो हमारे पास पैर कितने बचे? 180। अब 180 में 2 पैर अभी और देने हमें खरगोशों को, तो कितने खरगोशों को पैर बढ़ जाएंगे हमारे? 180, यानी कि 90 खरगोशों को पैर बढ़ जाएंगे। इस हिसाब से क्या हुआ? हमारे पास खरगोश कितने हुए? 90 और कबूतर कितने हो जाएंगे? 110। 200 में से 90 निकालें, कितने बचे? 110। मैं समझता हूँ सबको इजीली क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नहीं आ रहे हैं तो दोबारा स्किप करके वीडियो दोबारा से देख लीजिए। यदि फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज डालिए। एक निश्चित वर्ष में एक शहर की जनसंख्या 9000 थी। यदि अगले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या 5% और महिलाओं की 8% बढ़ जाती है तो कुल जनसंख्या बढ़कर 96 हो जाती है। तो उस वर्ष में पुरुषों और महिलाओं की आबादी का पता लगाएं। एक शहर में 900 लोग हैं। अब उनकी 1 साल बाद जनसंख्या 5% और 8% बढ़ जाती है और बढ़कर संख्या कितनी होगी? टोटल 9600। अब हमें क्या बताना? पुरुष और महिला अलग अलग बताना है। 9600 तो हमें पता चल गया, ठीक है। कितनी थी? 9000 थी। 9000 में कितनी? पुरुषों की 5% बढ़ी और महिलाओं की 8% बढ़ गई। देखो, यहाँ से हमने पता लगाया कि 9600 में से 9600 अब हुई बढ़ करके 9000, यानी कि हमें पता लगाया तो कितने लोग बढ़े? 600 लोग बढ़े टोटल। अब हम एक काम करते हैं, पहले सबको क्या है 5% बढ़ा देते हैं।
यानी कि महिलाएं भी और पुरुष भी 5% बढ़ा दिए। तो 9,000 का हमने 5% निकाला, तो 9,000 बटे 100 गुणा 5, तो 100 से ये 2, 9 पंजे 45, यानी कि 450 लोग बढ़े 5% के हिसाब से। अब टोटल कितने बढ़े हैं? 600। तो 450 तो 5% के हिसाब से बढ़ गए। कितने बचे हमारे पास? 150। अब 150 हमें कहाँ बढ़ाने हैं? देखो 3% महिलाएं और रह गई थी, 5% तो हमने बढ़ा दिए दोनों। अब 3% महिलाएं कितने %? 150 में डिवाइड करनी है। तो फीमेल कितनी होगी? यहाँ पर परसेंटेज निकाला, 150 गुणा 100 बटे 3 निकाला, यानी कि महिलाएं कितनी हो गई? 5,000 हो गई यहाँ पर। तो पुरुष कितने हो जाएंगे? 4,000 हो जाएंगे टोटल। सिंपल सी बात से 9,000 थे और कितनी 5,000 महिलाएं हैं, तो कितने पुरुष हो गए? 4,000 पुरुष हो गए। तो उस वर्ष में महिलाओं और कितनी आबादी होगी? 5,000 और 4,000, 9,000 हो गई अलग अलग दोनों की। एक गांव की कुल जनसंख्या 5,000 है। पुरुषों और महिलाओं की संख्या क्रमशः 10 और 15% की वृद्धि होगी। परिणामस्वरूप गांव की जनसंख्या 5600 हो जाती है। गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी? सेम पहले जैसे क्वेश्चन है। 5,000, 10% पुरुष बढ़ गए, 15% महिलाएं बढ़ गई। टोटल हमारे पास थे कितने? 5600 हुए, 5,000 थे, कितने बढ़े? 600 बढ़ गए। अब हमने क्या? 10% दोनों को बढ़ा दिया, 10% पुरुषों को और 10% महिलाओं को। तो बढ़ा दिया तो कितने बढ़ेंगे यहाँ पर? 5,000 गुणा 10 बटे 100, 2 से 2 जीरो कट गए तो कितने हो गए? 500। तो ये बढ़ गए। अब बचे कितने? टोटल कितने बढ़े थे? 600। 600 में से 10% बढ़ाने पर कितने बचे? 500 कम कर दिए तो 100 बचे। अब महिलाएं कितनी और बढ़नी रह गई थी? 5%, क्योंकि यहाँ तो हमने 10% बढ़ाई थी ऊपर। 100, तो 100 को जो 100 जो संख्या बढ़ी उसको हमने महिलाओं में 5% में बढ़ाना। तो 100 गुणा 100 बटे 5 कितना हो गया? 2,000। तो महिलाएं कितनी हुई? 2,000 हुई। तो पुरुष कितने हैं? 5,000 हो गए। सिंपल सी बात है। पुरुष कितने हो गए? 3,000। 5,000 टोटल थे, 2,000 महिलाएं हुई, तो पुरुष कितने हुए? 3,000 हो गए। 3,000 आपका आंसर। देखो इसमें जोड़ने में, गुणा वाले में, अगला हम चैप्टर लेकर के आएंगे ब्याज का। देखिए 2 तरीके से हम संख्याएं बढ़ती हैं हमारी, जुड़ना और गुणा होना। देखो अगर हमें कोई 100 रुपये देती है हमने, अब उसमें कह रहा है कि उसमें प्रति वर्ष 10 रुपये बढ़ रहे हैं, तो अगले वर्ष कितने? 110 हो गए। फिर कह रहे हैं फिर अगले वर्ष 10 बढ़ रहे हैं, तो उससे अगले वर्ष कितने हो गए? 120 बढ़ गए। तो इस तरह से हम साधारण ब्याज की कैलकुलेशन करते हैं। अब कह रहा है कि आपके पास 100 रुपये थे और अगले साल 2 गुना बढ़ गए तो 200 हो गए, उससे अगले साल फिर 2 गुना बढ़ गए तो फिर 400 हो गए। ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज का तरीका। तो संख्याएं हमारी इस तरह से बढ़ती हैं। चलिए आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।